हेलो हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो का पार्ट 1 हमारे चैनल पर पहले ही आ चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उसे जाके देख सकते हैं, जिसमें हमने स्क्रीन पे दिए हुए सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। पार्ट 1 के एंड में हमने एक बोनस क्वेश्चन को अनआंसर्ड छोड़ दिया था। एक ये बोनस क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरफेस। तो चलिए इस वीडियो को इस बोनस क्वेश्चन के आंसर से ही शुरू करते हैं। एक ये बोनस क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटरफेस। इंटरफेस के बारे में यही बोलूंगा कि दो एंटिटीज के बीच में जो कॉमन स्पेस होता है या जिनके माध्यम से हम दोनों एंटिटीज के बीच में संपर्क स्थापित कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका इंटरफेस। जैसे कि यदि हम बात करें कि अर्थ पे दो लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो वो एक दूसरे की बात इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि दोनों के बीच में जो एटमॉस्फेयर की एयर है वो एज अ इंटरफेस वर्क करती है। जबकि चंद्रमा पे एटमॉस्फेयर में एयर नहीं है तो वहां पे हम एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते, ऐसा हमने साइंस में बचपन में पढ़ा हुआ है। इंटरफेस की डेफिनेशन जाते हैं कंप्यूटर में। इन कंप्यूटिंग एन इंटरफेस इज अ शेयर्ड बाउंड्री अक्रॉस विच टू और मोर सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन। इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं कि एक हमारा यूजर नंबर 1 है और ये यूजर नंबर 2 है। इन यूजर नंबर 1 और 2 को यदि आपस में कम्युनिकेट करना है तो इन दोनों के बीच में जो ये इंटरमीडिएट स्पेस है ये कहलाता है इंटरफेस। और ये इंटरफेस जितना अच्छा होगा, जितना प्रॉपरली मैनेज्ड होगा एक दूसरे की कन्वेंशंस को कन्वर्ट करने के लिए, उतना अच्छा कम्युनिकेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाएगा। हार्डवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, कंप्यूटर की इन 4 एंटिटीज़ को लेकर एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सपोज हार्डवेयर है, इस हार्डवेयर से यूज़र को इंटरेक्ट करना है तो यूज़र डायरेक्टली इस हार्डवेयर को इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, उसके लिए उसको एक इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी और वो इंटरफेस होगा क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आता है आपका OS, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यूज़र सबसे पहले हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद लेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम फिर जो यूज़र की कमांड है उनको हार्डवेयर तक पहुंचाएगा और इसके मदद से यूज़र हार्डवेयर को यूज़ कर पाएगा। इस लेयर में एक और इंटरमीडिएट एंटिटी को इंट्रोड्यूस कराते हैं कि यूज़र को सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेट्स सपोज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लेते हैं MS वर्ड या MS एक्सेल। तो यूज़र सबसे पहले इन सॉफ्टवेयर की मदद से कोई डेटा क्रिएट करेगा, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा या कोई शीट क्रिएट करेगा। वो शीट ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हार्डवेयर के पास जा पाएगी या हम उस फाइल को सेव कर पाएंगे। और जो हार्डवेयर में सब कुछ आता है, प्रोसेसर, रैम, मदरबोर्ड, ये सब हार्डवेयर में आते हैं। तो इन हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए अभी यूज़र पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा और उसके बाद हार्डवेयर की एक्सेसिबिलिटी हो पाएगी। तो ये एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी है। आई होप ये आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रोग्राम। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम बनाया जाता है कंप्यूटर को यूजर की बात समझाने के लिए या यूजर के डिजायर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। और प्रोग्राम लिखने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना जरूरी है, जिसके लिए कंपाइलर की जरूरत होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कंप्यूटर में यूज करने के लिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है कंपाइलर। तो वही हायरार्की चलेगी कि यूजर पहले अपना प्रोग्राम यानी के सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देगा और उस प्रोग्राम को एक फाइल की फॉर्म में सेव करेगा। यदि उसने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेट्स सपोज जावा यूज करी है तो ये प्रोग्राम सेव होगा फाइल नेम .java और फिर ये फाइल कंपाइलर एक्सेस करेगा
कंपाइलर इंटरमीडिएट जो भी ऑपरेशंस करने हैं वो करके फिर किसको देगा, हमारे हार्डवेयर को। हार्डवेयर डिजायर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, रिजल्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर को हैंडओवर करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर इस प्रोग्राम का आउटपुट यूजर को प्रोवाइड कर देगा। तो ये हायरार्की चलती है कंप्यूटर प्रोग्राम की टर्म्स में। तो बहुत शॉर्ट में मैंने कंप्यूटर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझाने की कोशिश करी है। यदि और डिटेल में आपको चाहिए और कोई आपके डाउट्स यदि इस वीडियो से रिलेटेड हैं, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे और यूज़फुल लग रहा है तो अपनी कम्युनिटी में शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों को इसका नॉलेज मिले। यदि मैं फिर भी बात को रिपीट कर रहा हूँ, यदि इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है तो इस तरीके के और वीडियो हम हमारे चैनल पे लाएंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।